पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम अपना हाथ बढ़ाकर अनिका के कमर पर रखकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। अनिका इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, वो संभल नहीं पाती और सीधा गिरती है विक्रम के ऊपर। विक्रम नीचे और अनिका उसके ऊपर। विक्रम के हाथ अनिका के कमर पर थे। दिल की रफ्तार बेकाबू हो रही थी। एकदम से गिरने की वजह से अनिका के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, जिन्हें विक्रम ने बड़े प्यार से पीछे कर रहा था। अनिका तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। हिम्मत नहीं हो रही थी विक्रम की नज़रों का सामना करने की। अनिका खुद पर काबू पाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। वो कसमसाते हुए बोलती है। विक्रम अपनी बाहें और कसते हुए, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। अनिका हैरानी से, जी? फिर थोड़ा गुस्से से, छोड़िए ना। विक्रम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, पहले माफ़ी दो। अनिका ने कहा, ज़बरदस्ती है? ये कोई तरीका है माफ़ी मांगने का? बहुत तरीके अपना चुका हूँ मैं, आप मान ही नहीं रही है। जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला आपको, चाहे पूरा दिन क्यों ना बीत जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अनिका परेशानी से उसकी तरफ देखती है तो बदले में विक्रम मुस्कुरा देता है। विक्रम की उंगलियां अनिका के कमर पर घूम रही थी, जो दोनों को मदहोश कर रही थी। अनिका ने खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया, अब छोड़िए मुझे। पक्का ना? अब तो गुस्सा नहीं करोगी? हाँ हाँ नहीं करूँगी, अब तो छोड़िए। और वो दोस्ती, वो भी तो करो। अनिका उसकी तरफ घूरकर देखती है। ये ज़्यादा हो रहा है, आपको ज़्यादा ही नहीं बन रहे हो? विक्रम मुस्कुराते हुए, हाँ बन रहा हूँ। फिर वो अपनी हाथ अनिका की कमर पर कसते हुए, अगर आपको उठना है तो दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी, वरना ऐसे ही रहिए, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको। अनिका उसकी चालाकी समझ जाती है, मन ही मन मुस्कुरा उठती है। पर फिर उसने जो हाथ ज़मीन पर रखे हुए थे वो विक्रम के गले में डाल देती है और अपना सिर विक्रम के सीने पर रख देती है और बोलती है, ठीक है, मैं सारा दिन ऐसे ही रहने को तैयार हूँ, पर आपकी ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। विक्रम का दिल धड़क उठता है। उसे लगा था कि अनिका आसानी से मान जाएगी, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। ये नहीं सोचा था विक्रम ने। अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर पियोन खड़ा था। विक्रम की हालत ख़राब हो रही थी। अब वो खुद उठ नहीं सकता था। अब वो परेशान सा अनिका को देखता है। बदले में अनिका मुस्कुरा देती है। पियोन बाहर से, सर। अनिका ने अंदर से ही कहा, हाँ आ जाओ। विक्रम, जल्दी से नहीं, रुको, ये आप क्या कर रहे हैं? उसे अंदर क्यों बुला रही हैं? अनिका ने कहा, तो आपको कोई काम नहीं है? उसे तो है, हम तो सारा दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। वो बेचारा बाहर कब तक खड़ा रहेगा? विक्रम ने खींचते हुए, अच्छा ठीक है, आप जीती मैं हारा, पर आपने मुझे माफ़ कर दिया है, ये मत भूलना, और कल से आप ऑफिस भी आएंगी। अनिका सिर हिलाकर हाँ में इशारा करती है। विक्रम की पकड़ ढीली होती है। अनिका उठ जाती है। विक्रम पियोन को अंदर आने के लिए बोलता है, सर आपके लिए ये लिफाफा आया है, कहकर वो एक लिफाफा रखकर चला जाता है। अनिका ने कहा, मैं भी चलती हूँ, रुक जाइए ना, साथ में चलेंगे। वो बेहद अपनेपन से बोलता है। अनिका कहती है, नहीं, वेद से प्रॉमिस किया है मैंने, उसको घुमाने लेकर जाना है। ठीक है, पर कल से आप ऑफिस आएंगी। ये बोलकर वो अनिका के पास जाता है। उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे को प्यार से चूम लेता है और बोलता है, सॉरी एक बार फिर से। ये सब इतनी जल्दी में होता है कि अनिका को कुछ समझ नहीं आता। उसका दिल धक धक करने लगता है। विक्रम पीछे होकर, अब आप जा सकती है, अब मैं आराम से अपना काम कर सकता हूँ। अनिका बिना कुछ बोले अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करके वहाँ से चली जाती है। जो भी अंदर हुआ वो सोच सोच कर वो
मुस्कुरा रही थी। मन ही मन, इन्हें क्या हुआ? मैं सपना तो नहीं देख रही, ये सच में विक्रम ही थे। वो सोचते सोचते घर चली जाती है और वहाँ से वेद को लेकर उसे घुमाने ले जाती है। इधर विक्रम का भी यही हाल था। ऐसा कोई पल नहीं था जब विक्रम ने अनिका को और अनिका ने विक्रम को ना याद किया हो। ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम के समय विक्रम घर आता है और ठीक उसी समय अनिका वेद को लेकर घर आती है। विक्रम और अनिका की नज़रें मिलती है। जहाँ विक्रम अपनी नज़रें नहीं हटा पाता, वहीं अनिका अपनी नज़रें झुका लेती है। वेद भागकर विक्रम के पास जाकर पापा, विक्रम उसको गोद में उठा लेता है, उसके गाल पर किस करता है। पापा, हमने आज बहुत मस्ती की, मम्मा ने मुझे बहुत घुमाया। अनिका उसकी बातों पर मुस्कुरा देती है और विक्रम भी। तीनों घर के अंदर जाते हैं। सुनीता जी तीनों को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में सब डिनर करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वैसे तो विक्रम हमेशा अनिका के सामने वाली कुर्सी पर बैठता था, पर आज वो अनिका के बिल्कुल पास वाली कुर्सी पर बैठा था। सब खाना खाने लगते हैं। अचानक विक्रम एक हाथ से टेबल के नीचे से अनिका का हाथ पकड़ लेता है। अनिका का खाना गले में ही अटक जाता है। वो खांसने लगती है। विक्रम उसकी कमर को सहलाते हुए, आराम से खाइए ना, क्या हुआ है आपको? अनिका उसकी तरफ घुरकर देखती है। विक्रम धीरे से, दोस्ती कर लो ना वापस, वरना ऐसे ही तंग करूँगा। अनिका ने कहा, मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं माँ को बता दूँगी। विक्रम बेफिक्री से, बता दो, पर हाथ तो मैं नहीं छोड़ने वाला। सुनीता जी दोनों को देख रही थी। अनिका, क्या चाहिए आपको? शरारती लहजे के साथ विक्रम ने कहा, बता दूँ। अनिका की नज़रें झुक जाती है। आपकी दोस्ती चाहिए, ये कौन सा तरीका है? मेरा हाथ छोड़िए। बिल्कुल नहीं, सुनीता जी ने कहा, ये क्या खुशर खुशर चल रही है, ठीक से खाना खाओ। अनिका ने कहा, माँ वो मेरा हाथ। इतने में ही विक्रम झट से अनिका का हाथ छोड़ देता है। क्या हुआ हाथ को? अनिका ने बात को घुमाते हुए, कुछ नहीं माँ, बस हल्का सा दुख रहा है। अनिका विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए खाने लगती है। विक्रम उसे घूरते हुए अपने कमरे में चला जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो नजरें जाती है सोफे पर। सोफे को गुस्से से घूरते हुए उसने कहा, एक ये भी है मेरे प्यार का दुश्मन, पता नहीं ये सोफे क्यों बनाए गए हैं। अब फिर से वो आकर यहीं सो जाएंगी। वो इधर से उधर चक्कर काटते हुए, कुछ तो सोच विक्रम, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। उसके दिमाग में कुछ आता है और चेहरे पर एक शरारती हंसी। वो पास रखे जग का सारा पानी सोफे पर गिरा देता है और खुद बैठ जाता है बेड के ऊपर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर में अनिका आती है। अपने कपड़े बदल कर जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो नजरें जाती है गीले सोफे पर। वो विक्रम की तरफ देखकर, ये सोफा गीला कैसे हुआ? विक्रम ने कहा, वो मुझसे पानी गिर गया गलती से। वो अपनी हंसी को छुपाता हुआ बोलता है। अनिका समझ जाती है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया है विक्रम ने। अब मैं कहाँ सोऊंगी? विक्रम उसके पास जाकर उसे बेड के पास लाकर बिठाते हुए बोला, यहाँ। क्या आपकी दोस्ती के साथ साथ मैंने आपका विश्वास भी खो दिया है? अनिका उसकी तरफ देखती है। विक्रम ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। ये बोलकर वो सोफे पर जाने लगता है, पर अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप यहीं सो सकते हैं। विक्रम उसकी तरफ पलटते हुए, शुक्रिया। पर फिर वो अनिका की तरफ हाथ बढ़ाकर, अब तो आप मेरी दोस्त हैं ना? अनिका ने कहा, सोचकर बताऊंगी। ये कहकर वो बीच में तकिया लगाने लगती है। विक्रम मन ही मन, ओह गॉड, इस लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। वो अपनी तरफ जाकर बैठ जाता है। अनिका लैपटॉप निकालकर कुछ काम करने लगती है। विक्रम उसकी तरफ देखकर मन ही मन,
अब इन्हें भी मेरी बीमारी लग गई क्या? अनिका उसकी तरफ देखकर बोली, क्या है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विक्रम उसका लैपटॉप बंद कर देता है और एक तरफ रख देता है। अनिका बिना कुछ बोले करवट लेकर लेट जाती है और विक्रम चेहरा लटकाकर अपनी तरफ लेट जाता है। अनिका का दिल धड़क रहा था, तड़प रही थी वो विक्रम का साथ पाने के लिए। उसे लगता था कि विक्रम सो गया है। वो पीछे पलटकर देखती है तो विक्रम को एक तक अपनी तरफ देखता पाती है, जो बहुत ही प्यार से उसे ही देख रहा था। आज विक्रम की नज़रों में कुछ अलग ही बात थी। अनिका उसकी नज़रों की तपिश सह नहीं पाई और शर्माकर नज़रें झुका ली। उसने फिर देव से, आप क्या सारी रात मुझे ऐसे ही देखने वाले हैं? विक्रम ने कहा, मैं देख नहीं रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हैं? मेरे चेहरे में? क्या? विक्रम ने कहा, इस चेहरे के पीछे मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी जो कहीं खो गई है, जो मुझे अच्छे से समझती है, जो अच्छे से जानती है कि मैं तो पागल हूँ, मुझे गुस्से में कोई होश नहीं रहता, पर वो बहुत समझदार है। अनिका उड़कर बैठ जाती है। विक्रम उसके और पास आकर, मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, वो भी कहीं खो गई है, आप बोलिए ना कि वो मान जाए। अनिका की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वो नज़रें झुका लेती है। विक्रम बीच में रखे तकियों को हटा देता है। वो बिल्कुल अनिका के पास आकर बैठ जाता है। अपने हाथ से अनिका का चेहरा ऊपर करता है। अनिका के आंसू विक्रम के हाथ पर गिरते हैं, जिन्हें देखकर विक्रम के दिल में एक टीस सी उड़ती है। विक्रम ने कहा, आपको पता है ना कि आपके आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं। वो अनिका के आंसू साफ करते हुए बोलता है, पर अनिका के आंसू नहीं रुकते। विक्रम से उसका रोना सहन नहीं होता। वो अनिका को अपने सीने से लगा लेता है। अनिका का रोना अब सिसकियों में बदल जाता है। विक्रम प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, चुप हो जाइए प्लीज़, बहुत बुरा हूँ मैं, कितना रुला दिया मैंने आपको, सॉरी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी आपको किसी बात के लिए नहीं डांटूँगा, पर प्लीज़ आप ऐसे मत रोइए। विक्रम के सीने से लगी अनिका बोलती है, मैं इस बात पर नहीं रो रही हूँ कि आपने मुझे डांटा था, मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि आपने मुझे गलत समझा। यकीन मानिए, मैंने कभी भी आपकी पत्नी की जगह लेने की कोशिश नहीं करी। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगा। अनिका की आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। विक्रम को एहसास होता है कि उसके गुस्से में कही हुई बात का अनिका को कितना बुरा लगा था। वो उसे और भी कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में मैं गुस्से में ऐसा बोल गया, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा, पहली और आखिरी गलती समझकर भूल जाइए। वो लगातार अनिका के सिर पर हाथ फेर रहा था। एक मिनट भी अनिका को अपने से दूर नहीं किया उसने। अनिका के दिल को बहुत राहत मिल रही थी। उसके सीने से लगकर अनिका की बाहें विक्रम की पीठ के आसपास लिपट जाती है। दोनों खामोश हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो इस पल को जीना चाहते थे। दोनों को अपनी मोहब्बत का एहसास था, बस इजहार करना बाकी था। कुछ देर में विक्रम देखता है कि अनिका उसके सीने से लगी ही सो गई है। वो बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है और अनिका को लेटा देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है। आज उनके बीच ना तो कोई तकिए की दीवार थी और ना ही कुछ था। अगर कुछ था तो वो था बेइंतहा मोहब्बत। सुबह अनिका की आंख खुलती है तो खुद को विक्रम की बाहों में देखकर वो हैरान रह जाती है, पर अगले ही पल उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है। उसे याद आता है कि वो विक्रम के सीने से लगी हुई ही सो गई थी और विक्रम की तरफ देखती है जो अभी भी उसका हाथ पकड़कर सोया हुआ था। उसके बाल उसके माथे पर आ गए थे, जिसमें वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अनिका उसके बालों को हल्के हल्के से पीछे करती है
और हल्के से उसके गालों को चूम लेती है। बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में विक्रम की आंखें खुलती है तो रात की बातें उसकी जहन में ताज़ा हो जाती है, जिसे सोच उसकी मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उठकर बैठ जाता है। तभी गीले बालों के साथ अनिका बाहर आती है। उसने येलो कलर का चूड़ीदार पहना हुआ था जो उसके गोरे रंग पर बहुत अच्छा लग रहा था। गीले बालों को तौलिए में लपेटकर एक तरफ किया हुआ था। दोनों की नज़रें मिलती है, दिल धड़क उठता है दोनों का। विक्रम के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। अनिका नज़रें हटाते हुए गुड मॉर्निंग। वो आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। विक्रम उसको देखते हुए बोला गुड मॉर्निंग और वो उसे आईने में से देखने लगता है। अनिका मन ही मन, इन्हें क्या हुआ है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे। विक्रम उठता है और उसके कदम अनिका की तरफ बढ़ जाते हैं। अनिका का दिल धक धक कर रहा था, जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। एक कशिश थी विक्रम की आंखों में जो अनिका की बेचैनी बढ़ा रही थी। मन ही मन, ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? ओह गॉड, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? विक्रम पीछे से उसके ऊपर झुकते हुए अनिका के कंधे पर अपनी चीन टिकाते हुए अपने होठ उसके कानों के पास ले जाकर, बहुत अच्छी लग रही हो। अनिका के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम शीशे में से उसे ही देख रहा था। अनिका की आंखें बंद देखकर वो मुस्कुरा उठता है और धीरे धीरे पीछे होकर बाथरूम चला जाता है। अनिका अभी भी उसी एहसास में खोई हुई थी। धड़कनों की रफ्तार को काबू कर वो अपनी आंखें खोलती है तो विक्रम वहाँ नहीं था। उसकी हरकत पर अनिका शर्मा कर अपनी चेहरा हाथों में छुपा लेती है, पर विक्रम के आने से पहले ही वो बाहर चली जाती है। विक्रम बाहर आता है तो अनिका को कमरे में ना पाकर चेहरा लटक जाता है उसका। वो फटाफट से तैयार होकर नीचे जाता है। अनिका किचन में थी। वो विक्रम के सामने आने से बच रही थी। इस बात को विक्रम भी समझ रहा था और मन ही मन, अभी तो मैंने पूरी तरह से अपनी हरकतें शुरू भी नहीं की और अभी से आप घबरा गई। तब क्या होगा जब मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा? वो अनिका को देखकर ये सब सोच रहा था और सुनीता जी उसे देखकर अपना गला साफ करती है। विक्रम उन्हें देखकर बुरी तरह झेम जाता है। फिर वो मुस्कुराकर सुनीता जी के गले लग जाता है। सुनीता जी ने कहा, तो तुम्हें एहसास हो गया? विक्रम ने कहा, माँ आपसे कुछ नहीं छिपता। तो खुश है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर से जीना सिखा दिया है इन्होंने मुझे। सुनीता जी ने कहा, अनिका को कब बता रहे हो? बहुत ही जल्द। मन ही मन, मेरी आम सी ज़िंदगी को खास बना दिया है आपने। जो विक्रम एक जगह रुक गया था उसे फिर से चलना सिखा दिया है आपने। अब तो मैं आपके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप हो तो मैं हूँ। अब तो बस इजहार करना है, पर ऐसे नहीं, आपको स्पेशल फील करवा कर। इतने में अनिका बाहर आती है। विक्रम को देखकर, आइए नाश्ता कर लीजिए। सब लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। विक्रम अनिका के सामने बैठा था। अनिका को खुद पर विक्रम की नज़रें महसूस होती है तो वो हल्की सी नज़रें उठाकर विक्रम की तरफ देखती है। विक्रम अपनी नज़रें हटा लेता है। कुछ देर में दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। अनिका अपने कैबिन में जाने लगती है तो विक्रम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में ले जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? जब वो अंदर आती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। विक्रम ने अपने टेबल के पास ही अनिका का टेबल लगवा दिया था। सामने दीवार पर दोनों की बड़ी सी फ़ोटो लगा दी थी जो उनकी शादी वाले दिन की थी। तस्वीर को देखकर अनिका की आंखों में नमी आ जाती है। इसे देखकर विक्रम ने कहा, क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। विक्रम ने धीरे से
आपसे कम। अनिका खुशी के मारे विक्रम के गले लग जाती है। थैंक यू मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। विक्रम को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर वो मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेटते हुए, ये तो कुछ भी नहीं, आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप इसी तरह मुझे गले से लगा लेना। ये सुनकर अनिका को होश आता है और वो जल्दी से विक्रम से पीछे होने लगती है, पर विक्रम उसे खुद से दूर नहीं होने देता। अनिका की नज़रें झुक जाती है। विक्रम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अनिका झुकी हुई नज़रों के साथ, छोड़ दीजिए ना, इतने प्यार से कहोगी तो जान भी दे दूँगा। अनिका उसकी होठों पर अपनी उंगली रख देती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हटिए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करना, पहले ही इतनी मुश्किल से मनाया है आपको। दोनों को विक्रम का उठक बैठक करना याद आ जाता है, जिससे वो दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।